प्रिय बंधु, आज हम पुनः आप सबके बीच एक नई कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी सच घटना पर आधारित है। यह कहानी अंधविश्वास पर है और ये बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव का ही है। और इस अंधविश्वास में क्या होता है, 5 आदमी का मर्डर हो जाता है और मर्डर करने के बाद उसे गांव से कई किलोमीटर दूर जलकुंभी में रख दिया जाता है। फिर उसे वहां पर किरासन तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया जाता है। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब। ये कहानी मैं पूर्णिया जिला के टेटगामा गांव और राजी गांव पंचायत की है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। आज के जमाने में भी पढ़े लिखे आदमी भी अंधविश्वास के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण की परिवेश कुछ ऐसा हो चुका है। जिस प्रकार से कोई सांप डसता है तो उसे मेडिकल नहीं ले जाके, हॉस्पिटल नहीं ले जाके, झाड़ फूक के सामने जाते हैं और उससे झाड़ फूक कर देते हैं, तो वो घर आ जाते हैं और ठीक समझने लगते हैं। बल्कि सच यह भी है कि बहुत सी सांप का विष नहीं रहता है, जिसके कारण लोग काटता है तो उसका सांप का विष नहीं लगता है और वो साइको मन से हट जाता है, जिसके कारण लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ सांप जो डस लेता है तो वो उसके बाद लोग डेथ ही हो जाता है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता ही नहीं है। यही है अंधविश्वास। तो अच्छे पढ़े लिखे आदमी भी बाबा के चक्कर में, ओझा के चक्कर में, मौलाना के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये उस पर विश्वास कर लेते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो सही रास्ता रहता है, जो सही मार्ग रहता है, जो पेशेंट को डॉक्टर से दिखाना चाहिए, वो डॉक्टर से नहीं दिखा के झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाता है। और कभी काल ऐसा होता है पेशेंट का डेथ हो जाता है, कभी काल ऐसा होता है पेशेंट ठीक भी हो जाता है स्वतः। इसीलिए और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके मन में विचार उठता है, नहीं, झाड़ फूक हुआ है, उस बाबा के पास गए थे तो ठीक हो गया। तो हम ये पूर्णिया जिला के टेटगामा गांव की बात बता रहे हैं कि ये आदिवासी एक परिवार है। बाबूलाल उरांव और उसकी माँ कांतो देवी झाड़ फूक का काम करते थे और फिर अपने बेटे बाबूलाल उरांव को, फिर बहू सीता देवी को और पोते मंजीत राव को और उसकी पत्नी रानिया देवी को भी झाड़ फूक का काम सिखा दिया। और उसके गांव से भी कई लोग उसके यहाँ झाड़ फूक कराने आते थे, तबीयत बिगड़ने पर या कोई किसी तरह की परेशानी होने पर। दूसरे गांव से भी लोग आया करते थे और 3-4 गांव से भी आया करते थे। लेकिन बाबूलाल उरांव के गांव में ही पिछले साल 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, अचानक, अकस्मात। रामदेव उरांव के बेटे को 5 दिन पहले मौत हो चुका था और दूसरा बेटा, छोटा बेटा, बीमार था। उसके रिश्ते परिजन, भांजा भांजी भी आया था, वो भी बीमार रहता था। इससे शक हुआ और पूरे गांव एकत्रित हुए और एक माहौल क्रिएट किया कि नहीं, इस पर पंचायत बैठाया जाए और ये बेटे को कहेंगे ठीक करने के लिए, नहीं तो इसको हम, ये डायन है, यह लोगों को अचानक मौत कर देता, धीरे धीरे गांव को सफाया कर देगा, इसलिए इस पे कुछ न कुछ दंडित किया जाए। लेकिन पंचायत भी बैठा था, बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम आपके बेटे को कुछ नहीं किए हैं। लेकिन ये सब फिर पुनः प्लानिंग बनाया दूसरे दिन और प्लानिंग बना के पूरे गांव वाले आया, उसके घर सबसे पहले मारा पीटा और गांव से 2 किलोमीटर
2-4 किलोमीटर दूर एगो जलकुंभी तालाब रहता है, वहाँ जलकुंभी रहता है, वहाँ ले गया और पाँचों आदमी को मार के अधमरा करके जिंदा वो आग लगा दिया। और उसमें से एक जो बच्चे था बाबूलाल उरांव का, वो बच्चे बच जाते हैं और भाग जाते हैं और वही बच्चा भंडाफोड़ करता है कि मेरे माँ, बाप, दादा, दादी, ये पांचों को ये इस गांव वाले ने मार दिया। और फिर वहाँ के कमिश्नर आते हैं, गांव के प्रधान आते हैं। गांव के प्रधान गांव के प्रधान नुकुल उरांव भी यह घटना को उकसाया था और गांव से 1 किलोमीटर दूर जलकुंभी में लाश मिला था और नुकुल को भी अरेस्ट कर लेता है प्रशासन और वहां पे जिंदा 5 लोगों को जला दिया जाता है। तो ये सच्ची कहानी से यही सीख मिलती है, हम भी पढ़े लिखे व्यक्ति, वहाँ पर यह शिक्षा का अभाव हुआ होगा या वहाँ लोग बुजुर्ग बुद्धिजीवी कम होंगे, इसलिए इस घटना का अंजाम दिया। तो हम लोग भी पढ़े लिखे बढ़े और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े और चिकित्सा के पास जाए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, उसके बाद आप फिर अगर वहाँ पर नहीं हो तो फिर बड़े चिकित्सा के पास जाए। तो अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े, अंधविश्वास नहीं तो मौत और जानलेवा हो सकता है और बहुत परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए कोई भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप सबके बीच मिलेंगे सच्ची घटना लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।